हेलो यू ऑल, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है हमारा स्क्रीन प्रिंटिंग के ऊपर है। स्क्रीन प्रिंटिंग एक प्रिंटिंग प्रोसेस है जो टेक्सटाइल डिज़ाइन में इंक्लूड होता है और हम कपड़ों को प्रिंट करते हैं थ्रू स्क्रीन। ठीक है, उसमें बेसिक में आपको थोड़ा सा पहले ये बताऊं कि एज एन स्टूडेंट और एज एन प्रोफेशनल, अगर हम स्टूडेंट लाइफ में कुछ लर्निंग ले रहे हैं अबाउट स्क्रीन प्रिंटिंग, तो सबसे पहले हमारी ये कोशिश होती है कि हमारे पास एक स्पेस हो और हमारे पास जो उसका मटेरियल रिक्वायर्ड है वो अवेलेबल हो। देन हम थोड़ा सा उसके ऊपर प्रोसेस सीख सकते हैं। सबसे जो फर्स्ट एक उसका एक बड़ा मेन प्रोसीजर होता है, आपको जो स्पेस चाहिए होता है, जो आपको एरिया चाहिए होता है, वो बहुत नीट एंड क्लीन चाहिए होता है। ठीक है, मैं आपको प्रोसेस टू प्रोसेस थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देते हुए मटेरियल बताऊंगी, देन उसकी क्वांटिटी, हाउ टू यूज और किस तरह से वो आप मटेरियल अवेल करोगे, क्या उसकी क्वांटिटीज होंगी, कैसे आप उसको बनाओगे, हम फिर उस पर बात करेंगे। सबसे पहले आपने अक्सर करके कपड़ों पे प्रिंटिंग देखी होगी, तो आप ये सोचते होंगे कि कपड़े पे प्रिंट स्क्रीन के थ्रू ही होता है। इट्स नॉट नेसेसरी। प्रिंटिंग के बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, उसमें से एक प्रोसेस है स्क्रीन प्रिंटिंग का। ठीक है, वो बाज़ दफ़ा अगर हम बेसिक इसका थोड़ा सा देखें, मैं आपको इन्फॉर्मेशन ये बताऊं कि इंडस्ट्रियल लेवल पे जब हम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज विजिट करते हैं, तो वहाँ पे जो रोटरी प्रिंटिंग होता है, जो फ्रेमिंग के थ्रू प्रिंट हो रहा होता है रोलर्स के थ्रू, वो स्क्रीन प्रिंट का बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, क्योंकि उनके पास एक अवेलेबल मशीनरीज होती हैं, अवेलेबल स्पेस होता है। तो वो प्रॉपर तरीके से जो बड़ा एक थान के हिसाब से कपड़ा और पूरा एक ह्यूज मेजरमेंट्स के हिसाब से वो लोग लेके चल रहे होते हैं। ठीक है, हम एज एन स्टूडेंट उसके जस्ट प्रोसेस समझने के लिए एक छोटा सा फ्रेम तैयार करते हैं और मटेरियल अपना बाय करते हैं। जैसे हम वही प्रोसेस जो हमें वहां सिखाया जाए, हम यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा नो हाउ ले लें, हमें पता चल जाए कि स्क्रीन प्रिंटिंग किस तरह होती है और क्या चीजें उसकी नेसेसरी है, रिक्वायरमेंट्स उसकी क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम नंबर 1, हमारे पास है स्क्रीन प्रिंटिंग का थोड़ा सा डेफिनेशन। जो क्योंकि जब कोई भी आप टेक्निक्स पे काम कर रहे होते हो, तो आपको थोड़ा सा उसका जो इंट्रोडक्शन है वो पता होना चाहिए। क्योंकि बाज़ दफ़ा अगर हम टेक्निक पे ही वर्कआउट करें, हम जस्ट टेक्निक पे ही काम करें, तो हमसे ज़्यादा टेक्नीशियंस, हमसे ज़्यादा मेहनती लेबर्स ऑलरेडी बैठे हुए हैं, जो अपना सिविलाइजेशन से लेके अपनी फैमिली जो अपना उनका वर्क डाइवर्जन है वो उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन एज ए डिज़ाइनर, या हम जब कोई कोर्स ले रहे हैं या हम कुछ एजुकेशन ले रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा लर्निंग ज़रूरी होता है, जो आपको बैकग्राउंड उसका बताए और उसका फ्यूचर भी बताए कि मे बी इन फ्यूचर इसकी ये चीज़ें मज़ीद एक्सप्लोर हो। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्रीन प्रिंटिंग का थोड़ा सा डेफिनेशन है। Screen printing is a printing technique where a mesh is used to transfer ink onto substrate. ओके, अच्छा, इसका थोड़ा सा मैं आपको प्रोसेस ये बताऊं कि स्क्रीन प्रिंटिंग जो होता है वो एक उसके लिए रिक्वायरमेंट एक फ्रेम होता है। उस फ्रेम की डिफरेंट साइजेस होती हैं। वुडन या लोहे की बाउंड्री से बना हुआ एक फ्रेम होता है, जिसके बीच में एक बहुत थिन सा कपड़ा होता है जिसको मेश कहते हैं। ठीक है, अब उस जो फैब्रिक होता है मेश, वो पॉलिस्टर का बना होता है। जैसे कॉटन होता है, सिल्क होता है, इसी तरह से जर्सी होता है, इसी तरह से एक पॉलिस्टर होता है। पॉलिस्टर जो होता है वो पॉलिस्टर उस थ्रेड से, जो उसका थ्रेड होता है, जो उसका फाइबर होता है, जो रुआ होता है जिसमें से वो कपड़ा बनता है, उसको पॉलिस्टर कहते हैं। ठीक है, इसका जो ह्यूज दुनिया के अंदर जो सबसे ज्यादा मेश बनाने वाला जो कंट्री है वो चाइना है, जहां से वो आता है कपड़ा और दूसरी ममालिक में जा रहा होता है। ठीक है, तो उस स्क्रीन प्रिंट जो फ्रेम होता है, सबसे पहले उस फ्रेम की साइज के अंदर वो कपड़ा लगता है। जैसे हम बाज दफा देखते हैं कैनवास जो होता है जिसपे हम पेंट करते हैं, वो 4 लकड़ियों से जुड़ा हुआ एक फ्रेम होता है। उसके ऊपर कैनवास को स्ट्रेच करते हैं, खींच के लगाते हैं, देन उसके ऊपर पेंट करते हैं। तो इसी तरह से स्क्रीन प्रिंट का जो अपना फ्रेम होता है वो इसी तरह से बनता है। सही है, पहले आप जब कप फ्रेम ले लोगे, उसके ऊपर कपड़ा आप स्ट्रेच कर लोगे, देन उसके बाद उसकी एक्सपोजिंग होती है। एक्सपोजिंग मत क्या तरीका होता है, हम थोड़ा आगे चलें। अच्छा, यहाँ पे काफी सारी मशीनरीज हैं मेंशन हुई, स्क्रीन पे आपको दिख रही होंगी, जो एक्सपोजिंग मतलब की एक रिक्वायर्ड मशीन्स होती हैं, जिसके अंदर उतनी ही लाइट जाए जितना वो एक्सपोज कर सके आपकी डिजाइन को। उसका तरीकेकार क्या होता है, सबसे पहले आप जो फ्रेम आपके पास होता है उसके
ऊपर आप एक केमिकल, सबसे पहले जो तरीक़ेकार होता है स्क्रीन को एक्सपोज करने का, पहले ये होता था कि हमारे पास इतनी ज़्यादा स्पेसेस होती थी, एक लाइट का बिल्कुल रिक्वायर्ड लाइट्स होती थी, मटेरियल होता था, तो हम खुद उसको एक्सपोज करते थे। वो भी हम लर्निंग ले लेते थे कि कैसे एक्सपोज की जाती है स्क्रीन, मतलब स्क्रीन के जो कपड़े पे हमारा डिज़ाइन आता है वो किस तरह से आता है, ठीक है। लेकिन ड्यू टू हमारे पास चीज़ें नहीं है इतनी ज़्यादा, तो हम अपना फ्रेम एक्सपोज मार्केट से कराते हैं। अब स्पेशली मार्केट में ऐसे शॉप्स आ गए हैं जो कि आपका फ्रेम आपसे लेते हैं, जिसपे जस्ट मेश लगा होता है, उसको वो आप उनको अपना डिज़ाइन देते हो यूएसबी में, देन वो आपका डिज़ाइन उस स्क्रीन पे एक्सपोज करके देते हैं। मतलब होता क्या है कि आपकी जो स्क्रीन होगी, यहाँ पे हम कोई एक ऐसा फ्रेम हो, गिव मी 1 मिनट, लाइक दिस। अब यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक स्क्रीन पड़ी हुई है, वो ऑरेंज कलर का उसका सरफेस है। अब जब आप एक्सपोज के लिए अपना स्क्रीन देते हो, तो वो जब पहले उस पे जब केमिकल एप्लीकेशन होता है, तो वो केमिकल से फोटो कोट वगैरह लगा के, उन केमिकल के डिफरेंट नाम होते हैं, उसका एक टाइम रिक्वायर्ड होता है। अगर उस टाइम से ज़्यादा हम उसको रखेंगे तो मैश डैमेज भी हो सकता है, क्योंकि वो एक एसिड होते हैं जो आपकी स्क्रीन को ब्लॉक करते हैं, और आपका डिज़ाइन जो है वो सरफेस जस्ट उसमें बाकी रहता है, और बाकी सारा नेगेटिव एरिया आपका जो होता है वो सील हो जाता है। मतलब जब आप कलर अप्लाई करके और उसको अप्लाई करते हो अपने कपड़े के ऊपर, तो सिर्फ कलर उसी कपड़े मैश के सुराखों में से जाएगा जो खुले होंगे, ठीक है, जो आपका डिज़ाइन खुला होगा। बाकी ऑल जो आपका सरफेस होता है वो ब्लॉक हो जाता है, उसमें से कलर आउट नहीं हो सकता, ठीक है। ये अगर आपके पास स्पेस है तो वेल एंड गुड, आप प्रोसेस सीखें एक्सपोजिंग का। अगर कि आपके पास स्पेस नहीं है, तो मार्केट में ऐसी बहुत चीज़ें अवेलेबल हैं जहाँ पे आप जाके और अपना स्क्रीन दे सकते हो, देन उनसे आप बना हुआ अपना डिज़ाइन के थ्रू आप उनसे स्क्रीन वापस ले सकते हो। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ मेंशन करूँ कि स्क्रीन जो हम बनाने के लिए देते हैं उस पर किस तरह के डिज़ाइन आपने देने होते हैं। अच्छा, बीइंग अ टेक्सटाइल डिज़ाइनर्स, बीइंग अ टेक्सटाइल स्टूडेंट, हम जस्ट टेक्सटाइल वेक्टर देखेंगे जो कि हम स्क्रीन प्रिंट के लिए दे सकें। अच्छा जी, यहाँ पे स्क्रीन पे आपने बहुत सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि आप लोगों ने जो भी डिज़ाइन बनाना है, चाहे वो आप फोटोशॉप पे बना रहे हो, इलस्ट्रेटर पे बना रहे हो, या मैनुअल बना रहे हो, वो आपने 1 कलर में बनाना है। 1 कलर अगर ब्लैक हो तो वेल एंड गुड, ठीक है। आपने 1 कलर वेक्टर का डिज़ाइन बना के फोटोशॉप में, या आपने किसी बोर्ड पे बनाया, ड्राइंग शीट पे बनाया, कोई भी डिज़ाइन हो। अब यहाँ पे काफ़ी सारे स्क्रीन पे आपको मोटिव दिख रहे होंगे। अब इसमें से अगर आप कोई भी मोटिव लेके स्क्रीन प्रिंट के शॉप पे जाओगे जो एक्सपोजिंग कर रहे होंगे, और आप उनको ये दोगे कि ये डिज़ाइन जो है इसको मेरी स्क्रीन पे इस साइज पे मेजर करके एक्सपोज करके देना है, तो आपको वो वही डिज़ाइन उसी साइज में एक्सपोज करके देंगे। लेकिन बशर्त कि आपका वो डिज़ाइन फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर पे बना हुआ हो, क्योंकि उनको वेक्टर फाइल चाहिए होता है हाई रेजोल्यूशन, ठीक है। ये मुझे नहीं पता कि आपका इस तरह का डिज़ाइन भी अगर आपने हाथ से बनाया है और वो आप उनको दो और आपको उनको कहो कि ये मुझे एक्सपोज करके दें, तो वो आपको देंगे कि नहीं। आप इस पर थोड़ा सा सर्चिंग कर सकते हो। अच्छा जी, ये सारे डिज़ाइंस आपके सामने हैं जो कि स्क्रीन पे बने हुए हैं। प्रोसेस आपने काफ़ी जगहों पे देखा होगा इस तरह के, जब आप फ्रेम और इस तरह की आप प्रिंटिंग देखते हो तो आपको एकदम से क्लिक होता होगा कि ये स्क्रीन प्रिंटिंग है। या मार्केट्स में आप जाके कपड़ा खरीदते हो तभी आपको ये फीलिंग आती होगी कि स्क्रीन प्रिंटिंग है, बट वो ज़रूरी नहीं है कि स्क्रीन प्रिंटिंग हो। वो रोटरी इंडस्ट्री से जो कपड़ा आ रहा होता है वो रोटरी प्रिंटिंग होता है। रोटरी प्रिंटिंग बहुत बड़ी मशीनरी होती है, बहुत बड़े रोलर्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा कलर वेरिएशंस में काम कर रहे होते हैं। बीइंग ए स्टूडेंट, बीइंग एकेडमिक एरिया, हमारे पास जितना फैसिलिटी होता है, हम उतना आपको नॉलेज प्रोवाइड करते हैं कि ये इस तरह से होगा। देन जब आप इंटर्नशिप के लिए या अपने जॉब के लिए या अपना लर्निंग के लिए इंडस्ट्री विजिट करते हो, तो आप वहाँ पे मज़ीद जाके लर्न करते हो कि वहाँ इंडस्ट्री में किस तरह काम हो रहा है, ठीक है जी। अब हमारे पास कुछ रेफरेंस इमेजेस हैं, यहाँ पे मैं आपको शो करूँगी। एक्सपोजिंग ए स्क्रीन, ये वही उसका प्रोसेस है कि कितना टाइम आपने किस किस लाइट में रखना है, कौन से केमिकल्स लगाने हैं। ये बहुत टेक्निकल काम होता है। इसमें अगर आपकी थोड़ी सी भी
गलती हो गई तो आपका जो कपड़ा मैश है जो पॉलिस्टर का बना होता है वो ठीक है जी, तो वो डैमेज भी हो सकता है और उसका जो आप केमिकल उस पर अप्लाई करोगे वो मे भी नहीं अप्लाई हो, अगर उसकी टाइमिंग्स में कुछ मसला हुआ वो रिमूव भी हो सकते हैं, वो आपकी स्क्रीन को ख़राब भी कर सकते हैं। तो ज़रूरी है अगर आपके पास ऐसा सराउंडेड एरिया है जहाँ पे आप उस पर काम कर सको, ऐसा टेक्निकल एक्सपर्ट है तो वेल एंड गुड। अदरवाइज आप वही स्क्रीन ले जाएं, एक्सपोजिंग शॉप पे दें, देन आपको वो एक्सपोज करके देंगे विद इन 2 to 3 डेज। फाइन हो गया। अब हमारे पास यही कुछ मैंने टैब्स खोली हुई थी, मे बी आपको एक्सपोजिंग का कुछ पता चले। मैं इसके लिंक्स वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अगर आपने मजीद इसके ऊपर स्टडी करना हो तो आप ये लिंक्स खोल के देख सकते हो। अच्छा, अब हम आ जाते हैं स्क्रीन प्रिंट के प्रोसेस के ऊपर। सबसे जो ज़रूरी बात होती है जब भी हम किसी टेक्निकल चीज़ के बारे में या किसी प्रोसेस के बारे में बात करते हैं तो उसका मटेरियल क्या होना चाहिए वो रिक्वायर्ड होता है। अब कभी भी किसी भी टेक्निक में हम अगर देखें तो कोई भी एक टेक्निक तो नहीं होता। अगर हम कहें पेंटिंग है तो पेंटिंग के बाद सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी टेक्निक है, वाटर कलर है, मीडियम कौन सा है, वाटर कलर है, एक्रेलिक है, ऑयल पेंट्स है, पिगमेंट्स हैं, ड्राइंग है, क्रेयॉन्स हैं, पेस्टल्स हैं, हज़ारों मटेरियल्स हैं, हज़ारों टेक्निक्स हैं। ठीक है, जब भी हम किसी प्रैक्टिकली ऐसी कोई टेक्निक का काम करते हैं तो हमारे पास हज़ारों मीडियम्स होते हैं। मीडियम्स इट मीन्स जैसे कि हम कहते हैं कि वाटर कलर, पोस्टर कलर, पेंसिल्स, क्रेयॉन्स, इस तरह से ये सारे मीडियम्स हैं हमारे पास। ठीक है, और टेक्निक क्या होता है, हम लाइन वर्क कर रहे हैं, हम उसमें रेंडरिंग कर रहे हैं, हम उसमें टोन्स में काम कर रहे हैं, टिंट्स में काम कर रहे हैं। लेकिन जब हम एज ए डिज़ाइनर जब हम इस तरह की किसी प्रैक्टिकल चीज़ के ऊपर काम करते हैं, जैसे कि स्क्रीन प्रिंट एक टाइप है प्रिंटिंग का, तो उसमें हमारे पास काफ़ी सारे मीडियम्स होते हैं। तो उसमें से जो कुछ कंपाइल किए हुए मीडियम्स हैं जो आपको अवेलेबल हो जाएंगे इन योर सिटी और इन नियर टू कराची, तो आपको वो जो भी आपका इंस्ट्रक्टर होगा वो आपको एडवाइस कर सकता है कि आप वो कहाँ से बाय कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर स्क्रीन प्रिंट। ठीक है, अब सिंपल मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रिंटिंग। अच्छा, आप ये नोट कीजिएगा और यहाँ तो आप इस वीडियो में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताऊँ बाइंडर। नंबर 1, बाइंडर। दिस इज नॉर्मली अवेलेबल इन द शॉप्स इन विच केमिकल एंड पिगमेंट्स आर सोल्ड। अच्छा, बाइंडर क्या होता है? बाइंडर एक ऐसा लिक्विड होता है वाइट कलर का जो आपके कलर को पक्का करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, जब आप कपड़े को वॉश करते हो तो आपका कपड़े पे वो कलर की रिलायबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। वो कलर आपके कपड़े पे ज़्यादा टाइम तक रह सकता है, उसकी जो आपकी प्लेसमेंट है कलर की वो लॉन्ग टाइम तक वहाँ पे बरकरार रह सकती है। अच्छा, बाइंडर के बाद मैं आपको ये बताऊंगी नंबर 2, अल्का पेस्ट। अच्छा, अल्का पेस्ट जो होता है वो बहुत थिक होता है और उसमें जैसे ही हम पानी डाल के उसको मिलाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता जाता है। ठीक है, अल्का, बाइंडर और वाटर, ये 3 चीज़ें मेन है। मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ ये। मेन थिंग्स फॉर बेसिक, सॉरी, अल्का प्लस बाइंडर प्लस वाटर। ठीक है, अभी इस पे बात करते हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास चीज़ें हैं अल्का, बाइंडर एंड वाटर, अब इसकी क्वांटिटी आप समझिएगा बनाने की। सबसे पहले अल्का जो है, अगर आप इंडिविजुअल ले रहे हो, अलग अलग मटेरियल ले रहे हो, तो आपको जितना मटेरियल गाइड किया जाए थ्रू इंस्ट्रक्टर, सुपरवाइजर, आप उतना ले लो। अब अल्का जो होता है, आपको मैं इस तरह से समझाऊं कि अगर हम 1 स्मॉल कप ऑफ टी, ठीक है, जो छोटा कप होता है चाय का, अगर वो हम अल्का ले रहे हैं उसको हम एक बहुत बड़े टब में डालेंगे। हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो एक बहुत बड़े टब की है, क्योंकि जब हम उस पर पानी डालते हैं और उसको अच्छी तरीके से मिलाना होता है, बहुत अच्छी तरीके से, जितना आप उसको मिक्स करोगे उतना वो थिक होता जाएगा।
ये कभी भी नहीं होता कि हम कहें कि हल्का डाल दिया, पानी डाल दिया, थोड़ा सा मिलाया, ये तो थिक ही नहीं हुआ और हल्का डालो। ये आप लोगों ने कभी नहीं करना। ठीक है जी। तो हल्का आपने डाल दिया 1 चाय का कप स्मॉल, उसमें आपने 1.5 जग पानी डाला। ये जरूर याद रखिएगा कि आहिस्ता आहिस्ता हमने उसमें पानी डालना है और अच्छे तरीके से उसको मिक्स करना है। अगर आप हाथ से कोई अच्छा ग्लव पहन के और आप उसको हाथ से ही गोल मिक्स कर रहे हो तो जबरदस्त। जितना जितना ज्यादा आप उसको मिक्स करते जाओगे उतना वो थिक होता जाएगा। ठीक है, आप क्वांटिटी ऐसे रखो समझने के लिए। छोटा कप हल्का, उसके अंदर आप एक बहुत बड़ा जग पानी का अपने साथ रखो। आहिस्ता आहिस्ता करके उसमें आप पानी डालो और उसको मिक्स करते जाओ। वो एक बहुत थिक, जैसे स्टार्च होता है कपड़े जिसमें हम वॉश करते हैं, कलफ होता है, स्टार्च होता है, उसको जब बनाते हैं ना तो जैसे वो थिक हो जाता है बनाने के बाद, वैसे अलका के अंदर पानी डालते डालते आप वो इतना ज्यादा थिक हो जाता है। जब आपको लगे कि पेस्ट जो है वो थिक हो गया है लेकिन इतना भी थिक ना हो कि वो आप मिला ही ना सको, बिल्कुल ही वो पत्थर जैसा हो जाए, उसमें सॉफ्टनेस भी हो, गाढ़ा भी हो जाए, बेशक आप उसकी पिक्चर्स लेके आपको अगर मजीद डिस्कशन करना हो तो यू कैन कमेंट हियर। जब आपको लगे कि अब ये हो गया है देन आप उसी टब के अंदर उसको रहने दो और अच्छा खासा कोई एक बड़ा बॉल होना चाहिए जिसके अंदर आप उसको बनाओ, क्योंकि अगर कोई कंजेस्टेड एरिया होगा, कोई कंजेस्टेड बोतल होगा, जार होगा, उसके अंदर वो मिक्स सही तरह से नहीं होगा। ठीक है जी। उसके अंदर आपने जब वो बन जाए, आपको लगे कि यस, तो आपने उसके अंदर बाइंडर डालना है। अगर आप 1 कप हल्का ले रहे हो तो उसके अंदर आप मेरे हिसाब से, जितना मेरा अपना जो है आइडिया है, वो 1.5 कप और 2 कप बाइंडर लाजमी होना चाहिए। अगर अच्छा बाइंडर है तो 1 कप भी चलेगा। अगर आप समझ रहे हो कि नहीं तो आप उसमें 1.5 और 2 कप बाइंडर डालोगे। ठीक है, उसको अच्छी तरीके से मिक्स करोगे और आप उसको एक तरफ रखोगे। अब आपके पास वो बहुत ज्यादा पेस्ट हो जाएगा, मतलब वो एक 1 टाइम यूज का पेस्ट नहीं है, वो उससे भी ज्यादा पेस्ट होगा। तो अब ये चीज हो सकती है कि आप उस पेस्ट को 1 वीक तक सेव कर सकते हो। लेकिन कैसे? एक अच्छा जार लो जो एयर टाइट उसका केप हो, उसके अंदर आप उस वाइट पेस्ट को जो रेडी है उसको आप उस जार में रखो और एयर टाइट ऊपर से बंद करके आप उसको साइड पे रख दो। जब आपको प्रिंटिंग करना हो, आपने एक अच्छा सा बॉल लिया छोटा, उसके अंदर आपने वो पेस्ट डाला वाइट, उतना डाला जितना प्रिंट करना है। अगर जस्ट लर्न कर रहे हो तो आप एक मोटिव को जस्ट आप प्रिंट करके देखोगे। आपने कलर एक्सपेरिमेंट्स करने तो थोड़ा सा आपने पेस्ट ले लिया उसके अंदर। अच्छा, अब ये तो डन हो गया हमारा जो मेन प्रोसेस है हल्का बाइंडर का और वाटर का। अब इसके बाद आ जाता है यहाँ पे नंबर 2, पिगमेंट और लिक्विड। ठीक है, अब हमारे पास जैसे पिगमेंट होता है, जो पिगमेंट हम टाई डाई में यूज करते हैं, जो दुपट्टे और या कपड़े जो को हम डाई करवाते हैं, डाई शॉप पे ले जाते हैं, वहां पे एक पाउडर फॉर्म में पिगमेंट्स होते हैं। यहाँ तो आप वो लो, लेकिन उससे ज्यादा बेहतर होता है जो स्क्रीन प्रिंटिंग का स्पेशलाइजेशन एक फॉर्म है, जो कलर है उसका, वो होता है जहां से आप हल्का बाइंडर बाय करोगे वहीं से आप उनको कहोगे मुझे स्क्रीन के कलर्स चाहिए, तो वो एक लिक्विड की तरह होते हैं, मतलब बिल्कुल पानी की तरह एक कलर होते हैं। कोई कोई थिक भी होता है लेकिन वो बहुत ज्यादा रिच होते हैं, मतलब थोड़ा सा भी कलर आपने 1 ड्रॉप भी डाल दिया उस वाइट पेस्ट के अंदर तो वो बहुत ज्यादा कलर हो जाता है। ठीक है, तो आपने प्राइमरी कलर्स ले लेने हैं, कोई एनी 4 कलर्स प्राइमरी। प्राइमरी कलर कौन कौन से? रेड, ब्लू एंड येलो। ठीक है, और ब्लैक। अब रेड और आप ब्लू को मिलाएंगे तो पर्पल ऑटोमेटिकली बन जाएगा। आप जब ब्लू और येलो को मिलाएंगे तो ग्रीन बन जाएगा। और आप अगर रेड के अंदर ब्लैक डालेंगे थोड़ा सा तो वो मरून टोन में चला जाएगा। इसी तरह से आप बहुत ज्यादा टोन्स में काम कर सकते हो। तो कम बजट में रहते हुए हमने ज्यादा लर्निंग लेनी है तो हम इस तरह से कलर्स के साथ प्ले कर सकते हैं। थोड़ा सा डार्क ग्रीन बनाना है तो आपने ग्रीन कलर थोड़ा ज्यादा डाल दिया। अगर आपने ब्लू लाइट बनाना है तो आपने लाइट ब्लू कलर डाला। लेकिन आपने डार्क ब्लू बनाना है तो आप उसमें ब्लू डाल के थोड़ा ज्यादा और उसमें थोड़ा ब्लैक डालोगे तो थोड़ा सा रिचनेस नेवी ब्लू का आ जाएगा। ठीक है, तो जितना एक्सपेरिमेंट करोगे उतना सीखोगे, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ। तो एक्सपेरिमेंट आप जरूर करो लेकिन चीज को समझ के, हमने जाया नहीं करना चीज को। अगर जाया होती भी है तो नेक्स्ट टाइम हमें सीखना है कि किस तरह से हम उस चीज को सही बना सकते हैं। चलें जी, तो आपने उसी शॉप को कहना है कि मुझे 4 प्राइमरी कलर्स चाहिए। प्राइमरी कलर्स 3 है,
रेड, ब्लू एंड येलो। ठीक है। उसके बाद जो मैंने आपको पहले बताया कि आपने फ्रेम उसके बाद मैंने आपको पहले बताया कि फ्रेम खरीदना होता है। अगर रेडीमेड फ्रेम ले रहे हो तो आप मार्केट में चले जाओ स्क्रीन प्रिंट्स की, वहां पे आपको डिफरेंट साइजेस में बहुत ज्यादा वेरियस फ्रेम की साइजेस मिल जाएंगी। तो वो स्टैंडर्ड साइज लो जो आपने जिस पे काम करना है, जिसमें लर्निंग लेनी है। उस पे ऑलरेडी मैश लगा होता है, वो प्रॉपर क्लीन फ्रेम होता है। आपने वो खरीदा, आप एक्सपोजिंग शॉप पे गए, आपने अपना उनको डिजाइन दिया, फ्रेम दिया, आपने उनसे एक्सपोज करवा लिया। ठीक है, आपके पास रेडी फ्रेम आ गया। आपने जो कलर खरीदे अच्छा, जो आप स्क्रीन प्रिंट का कलर फ्रेम खरीदते हो, स्क्रीन प्रिंटिंग का जो आप मैश लगा हुआ फ्रेम खरीदते हो, उसके साथ आपको एक स्कीजर मिलता है। स्कीजर क्या होता है? एक किस्म का वाइपर होता है। वाइपर इट मीन्स, हम अगर इसमें आ जाएं तो इसमें आई थिंक कुछ पिक्चर्स ऐसी जरूर होंगी जो मैं आपको मेंशन कर सकती हूँ। गिव मी 1 मिनट। यस, यहाँ पे जो बंदा जिसने पकड़ा हुआ है एक हाथ में और उससे वो कलर को, तो यही आपको जो स्कीजर है वो आपको वहीं से ही प्रोवाइड हो जाएगा। जो आपका फ्रेम आप जहाँ से अपना बाय करोगे, उन्हीं को ही आप कहोगे कि स्कीजर भी चाहिए, तो वो उसी फ्रेम की विड्थ एंड लेंथ के हिसाब से आपको स्कीजर दे देंगे जो आप उस स्क्रीन में इजीली चल सकता है। अच्छा जी, तो अब हम दोबारा इस पे आ जाते हैं कि आपको जो नेसेसरी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, सिंपल जो मैंने आपको मेन चीज़ें बताई, बाइंडर, अल्का और वाटर। उसको कैसे यूज़ करना है वो मैंने आपको इसमें डिस्क्राइब किया है। अगर मज़ीद कन्फ्यूजन है तो यू कैन कमेंट। उसके अलावा जो पिगमेंट्स हैं, प्राइमरी कलर में बेस्ट रहेगा। अगर आप पिगमेंट्स प्राइमरी कलर में ले लेते हो तो उसमें आपके पास एक्सपेरिमेंट करने के जो ऑप्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है जी। उसके बाद आपको स्कीजर चाहिए, वो भी आपको जो आप स्क्रीन जहाँ से बाय करोगे वहाँ से आपको उसी साइज का स्कीजर भी मिल जाएगा। उसको जो काफ़ी लोग वाइपर भी कहते हैं। उसके बाद आपको एक छोटे से बॉल्स चाहिए डिफरेंट कलर मिक्स करने के लिए, कलर बनाने के लिए। और स्पैचुला चाहिए। स्पैचुला इट मीन्स एनी स्पून, एनी जो है वो मिक्स करने वाला कोई भी ऐसा अच्छा चीज़। अगर वुडन का हो स्टिक तो वेल एंड गुड, क्योंकि वुडन जो है वो अच्छी तरह से चीज़ों को मिक्स कर लेता है। सही है। ये हो गया आपका मटेरियल और सिंपल कलर रिक्वायरमेंट। जो भी आपका आप अल्का और उसका पेस्ट बना के जो साइड में रखोगे, उसमें आप बेसिक लर्निंग इन 3 कलर्स को बाय करने के बाद आप ले सकते हो और आप प्ले कर सकते हो मजीद। ठीक है जी। उसके बाद हम आते हैं मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर वाइट मैजिक पेस्ट प्रिंटिंग। ठीक है। अब पहले तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि जो वाइट मैजिक पेस्ट होता है, वाइट प्रिंटिंग जो होती है वो क्या होती है। अच्छा, आपने अक्सर करके देखा होगा काफी ज्यादा डार्क कलर्स की बेडशीट्स होती हैं, डार्क कलर्स की शर्ट्स होती हैं, डार्क कलर की टी शर्ट्स होती हैं जो अक्सर करके बॉयज वेयर करते हैं, जिसपे बड़े बड़े व्हाइट कलर के लोगोज बने होते हैं या उसपे कोई टेक्स्ट लिखा होता है। वो वाइट मैजिक पेस्ट होती है। अगर आपको मैंने जो पहले कलर बताए अल्का और बाइंडर में डाल के आप जो कलर बनाओगे, उसको अगर आप किसी डार्क कपड़े पे अप्लाई करोगे तो वो कलर नहीं दिखेगा, वो कलर उसमें मर्ज हो जाएगा। उसके लिए आपको लाइट कलर का कपड़ा चाहिए होगा, लाइट कलर का सरफेस चाहिए होगा। लेकिन अगर आप को ब्लैक कलर पे, नेवी ब्लू पे, बहुत रिच ग्रीन पे, जो भी जितने भी डार्क कलर्स हैं उस पे अगर आपने प्रिंट करना है तो आपने वो मटेरियल जो लेना है वो मैजिक पेस्ट, वाइट मैजिक पेस्ट भी कहते हैं इसको, वाइट पेस्ट भी कहते हैं। ठीक है। तो उसमें आपके पास रिक्वायर्ड है वाइट पेस्ट, बाइंडर इफ रिक्वायर्ड और वाटर। अच्छा, पेस्ट जो है वो तो वैसे बना होता है, लेकिन अगर थोड़ा सा थिक है वो, तो उसमें आप पानी डाल सकते हो थोड़ा सा, और आप उसमें बाइंडर डाल सकते हो उसकी लॉन्ग लाइफ के लिए, कपड़े पे वो अच्छी तरह से स्टिक हो जाए। बाइंडर जरूरी नहीं होता, लेकिन अगर आप डालना चाहो, एक्सपेरिमेंट पहले आप विदाउट बाइंडर करके देखो, उसको वॉश करके देखो छोटे से स्टफ को, देन आप बाइंडर डाल के उसको किसी अपनी शर्ट पे किसी रिलायबल चीज पे अप्लाई करना है, देन आप उसमें थोड़ा बाइंडर डाल दो। सही है। इसकी क्वांटिटी में इसको बनाने वाली कोई ऐसी चीज नहीं है, जैसे उसमें अल्का और अपना बाइंडर का एक रिक्वायरमेंट था, एक जो उसमें आपको मैंने बताया इतना अल्का होगा, इतना बाइंडर होगा एंड वाटर होगा। इसमें जस्ट आपने वाइट पेस्ट लेना है,
अगर थिक है तो उसके अंदर आपने पानी डाल के आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करना है, बिल्कुल उसको पानी नहीं कर देना, वो पेस्ट ही रहे। जैसे इस पिक्चर में मैं आपको दिखाऊं, थोड़ा सा आपको अंदाजा हो जाएगा। यहाँ पे आप देखो, ये जो वाइपर है इसके नीचे ये उन्होंने वाइट पेस्ट अप्लाई किया है, तो इतना वो थिक होना चाहिए। अगर इतना थिक नहीं है तो वो बहुत पतला होगा, तो वो लगाने के बाद कपड़े पे जब चिपक भी जाएगा तो मे बी वो लॉन्ग टाइम के लिए ना रिलायबल हो। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर गोल्ड और सिल्वर डस्ट। अच्छा, काफी सारे आपने प्रिंट्स ऐसे देखे होंगे जिसपे डस्ट गोल्डन कलर का प्रिंट होता है, सिल्वर कलर का प्रिंट होता है, ऐसे ही ग्रीन नियोन कलर्स के प्रिंट्स भी होते हैं। तो डस्ट थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है बिकॉज वो थोड़ा सा लग्जरियस यूज के लिए होता है, नॉर्मली लोग नहीं उसको वेयर करते। आपने अक्सर देखा होगा वेडिंग हॉल्स में कर्टन्स होते हैं, टेबल कवर्स होते हैं, या बहुत ज्यादा ऐसी शर्ट्स होती हैं जो लिमिटेड आर्टिकल्स आ रहे होते हैं, ट्राउजर्स होते हैं जिसपे ये डस्ट की प्रिंट हुई भी होती है। तो ये लग्जरियस एक थोड़ा सा फॉर्म होता है, थोड़ा सा हाई लेवल पे इसको लोग समझते हैं, तो इसलिए इसका जो मटेरियल है बाहर से जो आता है डॉलर्स में, वो थोड़ा कॉस्टली होता है, तो इसलिए इसकी अच्छा जी, इसमें गोल्ड और सिल्वर डस्ट के लिए जो रिक्वायर्ड चीजें हैं वो है आपके पास एप्राटन पेस्ट। एप्राटन आपको वहीं से ही मिलेगी जहां से आप स्क्रीन और उसके कलर्स बाय करोगे। और डस्ट वो आपको एक खुली ओपन डस्ट भी मिलता है और एक टिन में भी मिलता है। टिन का पैकेट होता है, टिन के बॉक्सेस बने होते हैं, पैक्स भी बने होते हैं, उसमें भी आपको मिल रहे होते हैं। तो जितना आपने वो लेना है उतना आपको वो बॉक्स प्रोवाइड करते हैं, या आपको ओपन अगर लेना है, इतना ज़्यादा क्वांटिटी नहीं चाहिए तो आपको ये ओपन भी मिल जाता है। अब करना ये होता है कि एप्राटन पेस्ट में आपने थोड़ा सा पानी डाल के उसको थोड़ा सॉफ्ट करना है, बहुत थिक ना हो, और उसके अंदर आपने बाइंडर डालना है तो यू कैन यूज। और डस्ट जो है वो बहुत पाउडरी होता है, बहुत ज्यादा पिगमेंटेड होता है, उसको आपने टेबल स्पून के थ्रू डाल के अच्छी तरह मिक्स करना है। जैसे जैसे आप इसको मिक्स करोगे आप देखोगे वो जो पूरा मिक्सचर है वो पूरा एक मेटेलिक गोल्ड फॉर्म में आ रहा है या मेटेलिक सिल्वर फॉर्म में आ रहा है। इस तरह से इसका कुछ मिक्सचर फॉर्म बन रहा होता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आपके पास जो लास्ट एक मटेरियल है वो है हमने हमारे पास एम्बोस प्रिंटिंग। अच्छा, एम्बोस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जो सरफेस से थोड़ा सा ऊपर निकला हुआ हो। अक्सर करके आपने ऐसे लोगोस देखे होंगे, जब आप उस पे हाथ लगा के लगाते हो तो वो अपने सरफेस से उभरे हुए होते हैं। ठीक है, ऐसे प्रिंटिंग भी होती है। अक्सर आपने बॉयज की क्लॉथिंग में देखा होगा, मेन क्लॉथिंग में शर्ट्स पे ऐसे लोगो बने होते हैं जो थोड़े से उभरे हुए हों, बाहर निकले हुए हों। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास में भी कोई ऐसी पिक्चर हो। दिस इज, अच्छा, ये है एम्बोस डिजाइन प्रिंटिंग। इसी तरह से अब एक एम्बोस पेस्ट आता है जिसमें हम अपना एम्बोस पेस्ट में बाइंडर डालते हैं इफ रिक्वायर्ड, और उसमें वाटर डाल के उसको थोड़ा सा थिन करते हैं। एम्बोस को हम ज्यादा थिन नहीं कर सकते क्योंकि तरीकाकार क्या है एम्बोस अप्लाई करने का। एम्बोस जब आप स्क्रीन पे डालोगे, उस पे वाइपर चलाओगे, स्कीजर से आप उसको जब कलर को दबा के और आगे ले आओगे, स्क्रीन को उठाओगे तो नीचे से आपका डिजाइन आ चुका होगा कपड़े पे। उसको आप अच्छे तरीके से ड्राई करोगे, कपड़ा रख दोगे, ड्राई हो गया, देन एम्बोस वो तब होगा जब आप उसको उल्टा करके प्रॉपर तरीके से प्रेस करोगे। ठीक है, प्रेस मतलब उल्टा कपड़े को करके आप जब उसको आयरन करोगे, गरम करके, और उस पे अच्छी तरीके से आप आयरन करोगे तो वो एकदम से फॉर्म की तरह हो जाएगा, ऊपर उठाएगा। ठीक है, तो फिर ये आप इसको एम्बोस पेस्ट को आपको फिर समझ आएगा कि इसको एम्बोस प्रिंटिंग क्यों कहते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, जब आप इस पे काम करोगे तो आपको फिर इसकी समझ आएगी। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा मेजरमेंट्स का आपने ख्याल रखना है, आपने अलका में रखना है, और उसके अंदर बाइंडर, वाटर। ठीक है, कोई भी इंस्ट्रक्शंस आपको चाहिए हो आप अपने सुपरवाइजर से, इंस्ट्रक्टर से ले सकते हो। अगर आपको कोई चीज टेक्निकली पूछनी है तो यू कैन कमेंट मी। उसके बाद हमारे पास जो कुछ पिक्चर्स थी, हमारे पास ये पिक्चर आ गया रेफरेंस एम्बोस प्रिंटिंग का। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिखें एम्बोस डिजाइन प्रिंटिंग ऑन फैब्रिक, तो मे बी ओके, यहाँ पे काफी सारी ऐसी डिजाइन्स हैं, लेकिन कुछ मिक्स है, कार्ड्स पे, पेपर पे भी आ रहा है। अगर हम कपड़े पे देखें तो इस तरह से ये कलर उठाता है। और बेनिफिट, मजे की बात ये है,
अगर आप एम्बोस इसका मिक्सचर बना के इसके अंदर भी आप अपना वो कलर डालो, जो प्राइमरी और सब चीजें, वो आप कलर किसी भी पेस्ट में यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कम क्वांटिटी, इतनी ज्यादा नहीं जितना आपको कलर चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप कलर गिराएं पूरा कि हाँ बस डालना है, आप उसको टेस्ट जरूर करें पहले थोड़ी क्वांटिटी में। एम्बोस पेस्ट वाइट होगा, उसमें अगर आप थोड़ा सा ग्रीन कलर डालोगे तो वो एम्बोस ग्रीन हो जाएगा। ऐसे ही वो एम्बोस पिंक भी हो सकता है, ऐसे ही वो ब्लैक भी हो सकता है। तो इट्स अप टू यू। एक्सपेरिमेंट जरूर कीजिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि कैसा रहा आपका काम। यहाँ पे काफी सारी पिक्चर्स हैं एम्बोस की। इसके बाद अगर हम, अच्छा ये मैंने थोड़ा सा प्रोसेस निकाला था, मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर स्क्रीन प्रिंटिंग। इसके अंदर जो है हमारे पास वही, जहाँ पे एरो आ रहा है वहाँ पे कंटेनर, उसके अंदर वुडन का स्पैचुला, ये अल्का और बाइंडर का बना हुआ पेस्ट, ये पिगमेंट कलर। यहाँ पिगमेंट कलर नहीं है तो इसकी जगह पे आपने लिक्विड, और लिक्विड इजीली प्रोवाइडेड होता है। पिगमेंट पे आप ना जाएं, आप वहीं से लिक्विड खरीद लें जहाँ से आप स्क्रीन और उसका सारा सामान खरीद रहे हो। ये स्कीजर, जो वाइपर हम जिसको कहते हैं, और उसके पीछे स्क्रीन, ठीक है। इसके बाद हम आ जाएं तो ये स्क्रीन का फ्रेम है। एक तरफ से उन्होंने कलर डाला है, कलर के बाद उन्होंने उसको वाइपर के थ्रू आगे स्विप किया है। जैसे वो स्विप हुआ है आगे तो वो डिजाइन आपका जो बीच में बना हुआ है जस्ट उसी में से ही कलर अंदर जाएगा, जो मैं आपको शुरू में एक्सपोजिंग का तरीकाकार बता रही थी। उसके बाद हम कोई भी कलर्स डाल सकते हैं, ये वाइपर के थ्रू किस तरह से उसको लेकर आना है। देन जब आप स्क्रीन को उठाओगे तो नीचे कपड़े पे वो डिजाइन आ चुका होगा, ठीक है जी। इसी तरह से आपने अपने डिजाइन में एक्सपेरिमेंट्स करने हैं और कपड़े को प्रॉपर तरीके से ड्राई करना है। जस्ट आपने एम्बोस को प्रेस करना है उल्टा करके, क्योंकि तभी वो एम्बोस होके फॉर्म की तरह बाहर आएगा, अदरवाइज वो बाहर नहीं आएगा। कोशिश करें एक्सपेरिमेंट करने की, कोशिश करें बहुत अच्छे तरीके से चीजों के साथ प्ले करने की। अगर आप उसको उतना ही यूज कर रहे हो जितना बस आपको बताया जा रहा है, तो आपको वो उतनी ही चीज इंफॉर्मेशन में पता चलेगी। अगर आप उसको थोड़ा सा चेंज करके, थोड़ा सा वेरिएशंस में आके, भले आपसे गलती हो रही है, बट आप जब तक सोचोगे नहीं, जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करके देखोगे, तो आप नई टेक्निक नहीं ला सकते हो, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था अबाउट स्क्रीन प्रिंटिंग। होप कि आप लोगों को जो बात मैं समझाना चाह रही थी मटेरियल्स का, मीडियम्स का, नियरेस्ट आपके एरिया में जो भी ऐसे लोग हों, आप उनसे पूछ सकते हो कि ये बेस्ट मटेरियल किधर से मिलेगा। अपने सुपरवाइजर से, इंस्ट्रक्टर से पूछ सकते हो। इसके अलावा कोई आपको टेक्निकली मटेरियल, टेक्सटाइल से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, यू कैन कमेंट। सो स्टार्ट योर एक्सपेरिमेंट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। टेक केयर।